मैं आपके सामने एक वचन रखना चाहता हूं। मैं जल्दी से एक वचन की ओर आपके सामने आना चाहूंगा। 4 अध्याय रोमी की पत्री 11 पद। में विश्वास करते हैं ताकि वे भी धर्मी ठहरे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये इनडायरेक्ट वचन है, प्रेज़ द लॉर्ड, जो हम लोग अभी पढ़े। वो बोल रहा है जो खतना कराए हैं वे लोग तो विश्वासी हैं ही, उनका भी ऊपर कौन है? अब्राहम। और जिनका खतना नहीं हुआ है उन सब के भी ऊपर कौन है? अब्राहम। यहां पर क्या बोला कि वो सब का क्या ठहरे? पिता। प्रत्येक विश्वासियों का क्या ठहरे? वो पिता। प्रत्येक विश्वासी। यहां पर ये नहीं बोला, ये कोई पर्टिकुलर चिन्ह नहीं बताया। यहां पर बोलता है जितने लोग खतने की दशा में हैं उन पर भी, और जो खतने की दशा में नहीं हैं उन पर भी पिता कौन है? अब्राहम। यानी इसको यूं समझें, जो यहूदी हैं उनके भी ऊपर कौन है? अब्राहम। और जो यहूदी नहीं हैं लेकिन यहूदियों के परमेश्वर को मानते हैं उनका भी पिता कौन है? अब्राहम। किस मामले में? बायोलॉजिकल नहीं, शारीरिक पिता नहीं, लेकिन विश्वास के द्वारा जो उसने प्रेज़ द लॉर्ड परमेश्वर के प्रति अपने जीवन में दिखाया, जिस विश्वास को, वहीं से चला आया विश्वास का सिलसिला। इसलिए वो सर्वोपरि क्या हो गया? विश्वास के मामले में सबसे पहला हो गया। कौन? अब्राहम। यहूदी लोग भी क्या कर रहे हैं? अब्राहम को अपना पिता मानते हैं विश्वास के मामले में। तो आप और मैं भी क्या करते हैं? उसी अब्राहम को अपने विश्वास का पिता मानते हैं। ठीक है, वो विश्वास नहीं दिया है, अब्राहम विश्वास नहीं दिया है। विश्वास तो केवल सुनने से होता है, और क्या चीज सुनना पड़ता है? वचन को। तो वचन का जो काम है वह यह बताएगा कि सबसे पहले विश्वास किसने किया है? अब्राहम ने। वो उस तक ले जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये अब्राहम जो आज एक डेजिग्नेशन में है, प्रेज़ द लॉर्ड, और यह अंत तक रहेगा। कलीसिया जब तक उठा न ली जाए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, तब तक प्रेज़ द लॉर्ड अब्राहम एक डेजिग्नेशन में है। और डेजिग्नेशन कौन सा है? वह सभी विश्वासियों का पिता है। अब इस पद तक पहुंचने के लिए अब्राहम ने क्या किया? प्रेज़ द लॉर्ड। इस पद तक पहुंचने के लिए अब्राहम ने क्या किया? इसी बात को थोड़ा सा हमको देखना है। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वासियों का पिता बनने वाला अब्राहम, क्या वो ऐसे ही विश्वासियों का पिता बनकर आया था? विश्वासियों का पिता बनकर आया था कि डायरेक्ट वो आ गया पद में, हाँ चलो हम विश्वासियों का पिता हैं? ऐसे नहीं आया था। तो क्या कुछ उसने किया? प्रेज़ द लॉर्ड। क्या कुछ उसने किया कि इस पद को उसने पा लिया? उसके पुत्रों ने भी यही चीज किया, लेकिन वे उस पद तक नहीं पहुंचे। यहां तक कि इससे भी अच्छा विश्वास में रहे इसके बाद। अब पढ़कर देखिएगा बाइबल को। अब्राहम में कुछ कमी मिल जाएगा आपको, लेकिन बाइबल के अंदर अब्राहम के बाद जितने योद्धा हुए हैं उनमें से कुछ कुछ योद्धा ऐसे हैं मेरे प्रियो, जिनमें हल्का सा भी ऐसा कुछ दाग नहीं पाया गया। फिर भी प्रभु ने उनको विश्वासियों का पिता नहीं बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए ये सारी बात मिलकर इस विषय को हमारे लिए इंटरेस्टिंग बना देता है। बहुत ही ज्यादा दिलचस्पी इसमें आती है, प्रेज़ द लॉर्ड, अब्राहम के बारे में, कि अब्राहम तू विश्वासियों का पिता कैसे बन गया? आप प्रेज़ द लॉर्ड विश्वासियों का पिता कैसे बन गए? सारे लोग प्रेज़ द लॉर्ड आपको ही पिता क्यों कहें जबकि आप में कमी घटी थी? प्रेज़ द लॉर्ड। ये क्या कारण है और क्या हो सकता है? आज उसी को हम लोग थोड़ा सा छानबीन करेंगे। इसके बाद प्रेज़ द लॉर्ड मैं रोकूंगा, प्रेज़ द लॉर्ड। और यदि प्रभु की इच्छा रहेगी तो इसको हम आने वाले दिन में प्रेज़ द लॉर्ड देखेंगे। फिलहाल हम आइए इसका शुरुआत करते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। इसका शुरुआत हम सभी जानते हैं कहां से होता है, प्रेज़ द लॉर्ड। उस अध्याय को हम निकालेंगे, अर्थात 12 अध्याय पहला वचन। यहोवा ने अब्राहम से कहा, हाँ, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। हाँ, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा
और तू आशीष का मूल होगा। और जो तुझे आशीर्वाद दे उसे मैं आशीर्वाद दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं कोसूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड। हो गया ये। लेकिन हम लोग यहाँ पर जब पढ़ रहे हैं अब्राहम के बारे में, यहाँ पर डायरेक्ट परमेश्वर उससे आकर बात कर रहे हैं। ठीक, उनको कह रहे हैं कि अब्राहम अपने देश को, अपने कुटुंबी, अपने लोगों को छोड़ दे और वहां जा जहां मैं तुझे ले जाना चाहता हूं। लेकिन ये कब परमेश्वर से बात कर रहे हैं? जब अब्राहम का जीवन कितना हो गया है? अभी ये बच्चा नहीं है, ये 12 अध्याय में बच्चा नहीं है, 75 साल का हो चुका है ये। अब्राहम 12 अध्याय में 75 साल का है, और परमेश्वर इससे आकर के बात कर रहा है। 75 साल का अब्राहम से परमेश्वर बोल रहे हैं अपने घर परिवार को छोड़ और मेरे पीछे हो ले, या मैं तुझे जहां ले जाना चाहता हूं उस जगह पर चल। ठीक, 75 साल का हो चुका है तब। तो इससे पहले कहां था? 11 अध्याय उसका 31। तेरा अपने पुत्र अब्राहम और अपने पोते लूत जो हारान का पुत्र था, और अपने बहुत सारे जो उसके पुत्र अब्राहम की पत्नी थी, इन सबों को लेकर कसदियों के ऊर नगर से निकल कनान देश जाने को चला। प्रेज़ द लॉर्ड। और हारान नामक देश में पहुंचकर वहीं रहने लगा। जब तेरा 250 वर्ष का हुआ, 250 वर्ष का हुआ, तब वह हारान देश में मर गया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने, यदि आप इसको पढ़ते आइएगा, 27 से पढ़िएगा, अच्छे समझ में आएगा। जब वो इसके पिता को भी परमेश्वर ने एक प्रकाशन दिया है मन में कि तुमको कहां जाना है? कनान। जितने परमेश्वर को जानने वाले लोग हैं उन सब के मन में उनका जगह या परमेश्वर उनको कहां ले जाना चाहता है, ये बारे में प्रेज़ द लॉर्ड ज्ञात होना चाहिए। हर किसी के मन में यह बात पता होना चाहिए कि परमेश्वर तू मुझे कहां ले जाना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। या मैं प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हूं तो मैं कहां तक जाना चाहता हूं, मेरा जीवन का छोर कहां तक है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके पिता तेरह के जीवन में भी प्रभु ने उसके मनों के अंदर एक बात डाला कि तुमको निकलकर कहां जाना है? इस ऊर नगर को छोड़कर प्रेज़ द लॉर्ड कहां जाना है? कनान की ओर जाना है। ये मेसोपोटामिया नामक जगह के आसपास का एक जगह है जिसका नाम है ऊर। कसदी लोग वहां रहते हैं। कसदियों का अलग मान विचार है, कसदियों का अलग एक सोच विचार है। उस जगह को जब वे लोग निकल करके, परमेश्वर ने उनके मन में एक बात डाला कि हमको कनान की ओर जाना है। वे जब निकल कर आए, ऊर में जब ठहरे, कसदियों के नगर के पास में ठहरे, तो कसदियों को देखे, वहां पर के लोगों को देखे, तो उनके रीति विधि में, उनके चाल चलन को और उनके तौर तरीकों को उन्होंने एडॉप्ट कर लिया। उनके लायक लगा कि ये जगह हमारे लिए अच्छा है, हमारे रहने के लिए अच्छा है, तो उस जगह को ये लोग क्या हुए? एडॉप्ट करने लगे। इसलिए पता है परमेश्वर भी 13 से बात करना बंद कर दिया, उसके मन में जो विचार डाला बंद कर दिया। लेकिन यहां पर लिखा है 32 पद में हमने पढ़ा, जब 13 205 वर्ष का हुआ और मर गया। कौन सा देश में मरा? हारान में। अब परमेश्वर फिर से, जिसको अगुवाई करता था परमेश्वर, वो जब खत्म हो गया तो परमेश्वर एक परिवार को चुना। एक बात बहुत गहरा आपके सामने मैं रखना चाह रहा हूं मेरे प्रिय। परमेश्वर की इच्छा क्या है मालूम? परमेश्वर की इच्छा क्या है? इस परिवार में कुछ 3-4 लोगों का नाम इसमें लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। 13 के परिवार में कुछ 3-4 लोग। पहला यहां पर हम पढ़ते हैं 13 की वंशावली क्या है? 27 में ना, 13 से अब्राम, नाहोर, हारान। ठीक, ये 3 लोग हैं। अब्राम, नाहोर, हारान, ये 3 लोग 13 के पुत्र हैं। तो इनके पिता को परमेश्वर ने क्या किया? अगुवाई दिया कि तू अपने परिवार को लेकर कहां जा, जहां मैं तुझे ले जाना चाहता हूं। इनके पिता को जब 13 मर गया तो प्रेज़ द लॉर्ड अब किसको चुने परमेश्वर? अगुवाई पाने वाला तो रुक गया,
तो पता है, जब सबके मनों से, जब सबके आत्माओं से परमेश्वर जब बात करना चाहा, लोगों ने जब कान बंद किया, तो एक व्यक्ति को देखा जिसके बारे में ऐसा लिखा है, इतिहास बताता है, वो जब इस जगह में था ना जहां पर उसका पिता जाकर ठहर गया था, कसदियों के ऊर नगर में ठहर गया था, उस जगह में जब अब्राहम 12 साल का था, तो लोगों का कहना है कि उस जगह के तौर तरीकों को देखकर, इतिहासकारों का कहना है, उस जगह के तौर तरीकों को देखकर जब अब्राहम अपने 12 वर्ष की उम्र में था, तो उस जगह के माने जाने वाले उनके आराध्य देवों के, हालेलुया, मूर्तियों को जाकर के अब्राहम ने तोड़ दिया था। उसके अंदर एक जलन थी, बचपन से ही एक जलन थी कि मुझे परमेश्वर के लिए कुछ करना है। उसके पिता ने अवश्य अपने बेटे से कुछ बातचीत रखा था, हमारे परमेश्वर ने कुछ कहा है। लेकिन पता है, 12 साल की उम्र में जो काम किया, 75 साल की उम्र तक वो चीज रुक गया था। लेकिन अब परमेश्वर को हस्तक्षेप करना पड़ा। उसका भाई नाहोर, उसका भाई प्रेसोड हारान, जब परमेश्वर की ओर मन न लगा करके उस जगह पर रहने वाले लोगों के तौर तरीकों को अपनाकर जीवन व्यतीत करने लग रहे हैं, ये थोड़ा कसमसाहट में, हालेलुया, अब्राहम कसमसाहट के साथ प्रेसोड अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। परमेश्वर देखा किसके हृदय के अंदर प्रेसोड ये तौर तरीके पसंद नहीं आ रहे हैं, उसी को प्रभु ने बातचीत किया। हालेलुया। नाहोर अपने परिवार की चिंता नहीं करता। नाहोर कह रहा है, हम जिस जगह पर हैं उस जगह पर मेरे परिवार के लिए पर्याप्त चीजें हैं। हारान कह रहा है, इस जगह पर मेरे लिए पर्याप्त चीजें हैं मेरे परिवार के लिए। लेकिन हालेलुया, कसमसाहट में जीने वाला अब्राहम, उसके हृदय को प्रभु ने देखकर कहा, मेरे पीछे हो, लेकिन इससे पहले इस जगह को छोड़ना पड़ेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, एक बात याद रखिए, हालेलुया, परिवार के यदि मुखिया यहां पर बैठा है, आप सुन लो, परिवार का मुखिया बाइबलिकली प्रेज़ लॉर्ड वो व्यक्ति है जो परमेश्वर को पहले जान रहा है। लेकिन ये चीज शिफ्ट भी होता है। यदि मैं अपने घर परिवार से पहले आया हुआ व्यक्ति, हम दोनों भाई एक साथ ही उद्धार पाए, एक साथ बपतिस्मा लिए, एक साथ पवित्र आत्मा पाए, सेवकाई भी एक साथ कर रहे हैं। पवित्र आत्मा 4 दिन के आगे पीछे, पहले भाई पाए, इन्होंने फोन किया, भाई अब वो पा गया तो मुझे भी पाना ही पड़ेगा ना। भैया के पद चिन्हों पर चलते चलते प्रभु ने मुझ पर भी दया किया। प्रेज़ लॉर्ड। लगभग 2013 हमारे जीवन के लिए आशीष बनकर आया। हालेलुया। पवित्र आत्मा की भरपूरी के साथ हम लोग प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया प्रभु की महिमा करने पाए। हालेलुया। अब हम परिवार के पहले हैं, तो हमारे यहाँ की सिचुएशन क्या, हमारे पीछे बैकग्राउंड में हमारे माता पिता कोई प्रभु को नहीं जानता, तो उनका अगुआ कौन है, हम लोग। लेकिन यदि यहीं पर मेरे पापा मम्मी, जिनका अगुआ आज मैं हूं, यदि वहीं पर वे मुझसे ज्यादा जानने लगे तो वो मुझे गाइड करेंगे। परिवार के अगुओं को प्रभु की आत्मा चुनता है प्रेज़ लॉर्ड बाकी के चीजों के लिए अगुवाई करने को। इसीलिए यहां पर बैठे हम सब एक बात को ध्यान से सुने। यदि आप प्रभु यीशु मसीह के पास आए हैं, प्रभु यीशु मसीह की आराधना करना आपको शोभा देती है, प्रभु यीशु मसीह की आराधना आपके जीवन के लिए प्रेज़ लॉर्ड एक अच्छा भाग है, प्रभु यीशु मसीह के साथ रहना आपके जीवन को भाता है, तो पता है मेरे प्रियो, प्रभु की एक इच्छा है कि आपके परिवार की अगुवाई आप करें। परमेश्वर के पास कुछ बात है प्रेज़ लॉर्ड जिसको कि वो आपसे कहना चाहता है। इन चीजों को छोड़ो, इन बातों को रखो अलग। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपके हृदयों के अंदर इन बातों को डालना चाहता है। हमको इन दिनों पता करने के लिए प्रभु के सामने बैठना पड़ेगा। परिवार का मुखिया प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया हालेलुया घर के अंदर छिप कर नहीं रहता। परिवार का मुखिया गेट पे रहता है, इंतजार करते रहता है, प्रभु की अगुवाई पाने के लिए बैठता है। यदि आप प्रभु में अपने परिवार का मुखिया हैं, प्रभु की आत्मा चाहता है कि प्रभु आपसे बातचीत करके आपके परिवारों के विषय में अगुवाई लाए। हालेलुया। इसको प्राप्त करने के लिए इन दिनों ना परमेश्वर के सामने बैठे हैं, लेकिन मनुष्यों की इच्छा कुछ और है, कुछ और चीज पाना चाहते हैं। अपने परिवार को एक ऐसे देश की ओर ले जाने के लिए अगुवाई करें जहां पर क्या लिखा है, जो तुझे आशीष दे मैं उसको आशीष दूंगा, तेरे वंश को और बढ़ाऊंगा। यहां पर जितने मुखिया लोग बैठे हैं, मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूं भविष्यवाणी की रीति पर, कि प्रभु की आत्मा आपके द्वारा आपके लोगों को एक फूलने फलने की जगह पर लेकर जाना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। राडाना से एक फूलने फलने की जगह में
आपको लेकर जाने के लिए आपकी आंखों को खोलना चाहता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, इससे पहले कि आप उस दर्शन को देखें या उस बात को पाएं, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के पास अपने जीवन को, हालेलुया प्रभु, मैं अपने परिवार का मुखिया हूं, तू मुझसे बातें करना चाहता है प्रभु, हालेलुया, तू मुझसे बातें करना चाहता है प्रभु, हालेलुया प्रभु, मेरे समझ शक्ति को खोल दे। ओ रेडाना सोबोरिलिया, ओ मारा मोखेरेले में। मेरे प्रियो, एक बात मैं बोलूं, हमारी मंद बुद्धि कहां तक चली गई है विश्वासियों की। हम परमेश्वर के बारे में जब तक सामने वाला व्यक्ति ना बताए तब तक हम नहीं जान पाते। हालेलुया, परमेश्वर का पैटर्न बदला नहीं है, उन्नत हो गया है, अपडेटेड हो गया है, प्रेज़ द लॉर्ड, बदला नहीं है, उसी लीक पे काम करेगा। प्रभु की आत्मा, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, पिछले समयों में कैसे बात करता था? हृदयों के अंदर बातों को डाल देता था, मनों के अंदर बातों को डाल देता था। वो जब बैठे रहेंगे, अचानक एक अजीब सा बात, हालेलुया, जो उनके समझ से परे, उनके ज्ञान से बाहर, उनके, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, उनके समझ शक्ति, उनके इंद्रियों का काम करना बंद कर दे रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसी बातें उनके मन में आती, वो समझ जाते, मुझसे प्रभु का आत्मा कह रहा है कि मैं उजर जाऊं। आज के दिन में, हालेलुया, जब प्रभु ने देखा कि विश्वासी लोग कमजोर हो रहे हैं, जब प्रभु ने देखा कि लोग परमेश्वर की बातों को सुनने के लिए इनकार कर रहे हैं, अपने कानों को बंद कर रहे हैं, अपने हृदय को कठोर कर रहे हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, तो प्रभु ने क्या कहा मालूम? जब मैं इनके हृदयों में बात डालता हूं, ये सुनना नहीं चाहते, अपने हृदय को कठोर कर लेते। नए नियम में, पत्रियों में ये सारी बातें लिखी है। जब वे वचन सुनते हैं, आज ऐसा ना हो कि जब तुम प्रभु का शब्द सुनो तो तुम्हारे कान बंद कर दिए जाएं, तुम्हारे हृदय कठोर हो जाएं, ऐसा ना होने पाए। पता है मेरे प्रियो, जब लोगों ने अपने हृदय को परमेश्वर के वचन को सुनने से कठोर किया, तो परमेश्वर क्या करना चाहता है? बात करना चाहता है। कहां? आपके हृदय में अगुवाई डालना चाहता है। लेकिन जब मनुष्य इसको रोक देता है, नहीं सुनना चाहता, मेरे भाई रिंकू की तरह वो अलग अलग साधन का प्रयोग करता है, कान में ईयरफोन लगाता है, हम भी ऐसा ही कुछ करते हैं। प्रभु कहता है रुक, नहीं, वो मेरा फ्रेंड इज, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट, चलो मेरा खेल ज्यादा इंपॉर्टेंट, मेरा काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रभु की आत्मा मन के अंदर कह रहा है प्रार्थना तो कर ले, वचन तो पढ़ ले। प्रभु की आत्मा कह रहा है अरे तू बैठ तो शांत। प्रभु की आत्मा कह रहा है ना 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 ना, हम उसको इग्नोर कर रहे हैं, अपने तौर तरीके, अपने बर्ताव से हम उसको इग्नोर करते हैं। प्रभु पता है मेरे प्रियो, थक गया। जिसे शैतान नहीं हरा पाया, उसे हम विश्वासी लोग हरा दिए। अब उसकी बात हम सुन नहीं रहे अपने हृदय में, तो प्रभु पता है किसको भेजा? ये लोग मेरा बात तो सुनते नहीं हैं, मैं इनसे हार चुका हूं, तो क्या करूं मैं? इनके लिए किसको छोड़ूंगा? नहीं, लेकिन प्रभु थक जरूर गया सिखाते समझाते, पर छोड़ूंगा नहीं। फिर किसको भेजा मालूम? भविष्यवक्ताओं को। वचन के माध्यम से वे भी भविष्यवाणी करें, दर्शन दिखाकर वे भी परमेश्वर के बातों को बोले। हालेलुया। किसी न किसी प्रकार से क्या कहना चाह रहे हैं कि तुमने आवाज को सुनना बंद कर दिया तो प्रभु ने दूसरा मार्ग निकाल दिया, इनके माध्यम से तुम मेरी बातों को सुनो। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये अगुवाई किसने पाया? 13 मर चुका है, 13 मर गया। 13 क्या किया? जहां तक उसको लेकर जाना था अपने परिवार को, वहां तक न ले जा करके हारान में रुक गया, यहीं पर रुक गया। और क्या कर लिया? कसदी लोग जैसा चलते थे वैसा अपना जीवन में स्थापना किया, उनके तौर तरीकों में आ गया। कोई भी मसीह कुछ दिन जाकर कहीं और रहो, अपने परमेश्वर की अगुवाई से दूर, आपके भी जीवन में बहुत सारी चीजें चपक जाएगा। तो उसी प्रकार हारान में जाकर कौन चपक गया? 13 के ऊपर कौन चपक गया? मेसोपोटामिया, उसका नजदीकी शहर का तौर तरीका, नजदीकी शहर का चाल चलन, नजदीकी शहर का सोच विचार, नजदीकी लोगों का उनका स्वभाव किसमें घुस गया? 13 में, अब्राहम के पिता में, उनके बेटे नाहोर में, उनके बेटे प्रेषोड हारान में। प्रभु अब कैसे बात करे? और वो तौर तरीके क्या करते हैं? परमेश्वर के शब्द को रोकते हैं, ब्लॉक करते हैं। यदि आप में और मुझ में भी है मेरे प्रियो, आज के बाद अनुभव करिएगा, कोई चीज रोकेगा परमेश्वर के शब्द। अनुभव करिएगा, परमेश्वर के शब्द को रोकेगा, सुनने नहीं देगा, समझने नहीं देगा।
जानने नहीं देगा कि क्या चीज है इसके अंदर। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, इसीलिए ऊपर में लिखा है जब तेरह मर गया, अब 75 साल बीत गए, अब्राहम के अंदर जो जलन था उसके 12वें वर्ष के, हालेलुया, उसी के कारण प्रभु आकर उससे बात करता है क्या, कि तू अपने घर, अपने कुटुंब, अपने लोगों को छोड़ और चला जा जहां मैं तुझे दिखाना चाहता हूं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये कुछ चीजें हैं मेरे प्रियो, ये तीन बातें बहुत अलग अलग बातें हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि प्रभु की आत्मा सहायता करता हम लोग देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। फिलहाल मैं यहाँ पर वचन को रोकना चाहता हूँ। हालेलुया। यहीं पर मैं कॉमा लगाकर छोड़ देते हैं। यदि प्रभु की इच्छा है तो हम आगे देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आइए हम अपने जीवन को समर्पित करें आज के इस पुनरुत्थान के दिन में, जी उठने वाले प्रभु यीशु मसीह के दिन में। हालेलुया। प्रभु जी उठकर, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, अपने चेलों को दिखाई दिया, अपने चेलों से बातचीत किया, उस पर जो आस्था रखते थे उनसे प्रभु ने बातचीत किया। हालेलुया। तकरीबन 500 लोगों ने उस जी उठे हुए प्रभु यीशु मसीह को देखा, उस पुनरुत्थान पाए हुए यीशु मसीह को। आज हम भी पुनरुत्थान के दिन में यहाँ पर अपने जीवन को रखे हैं। क्या प्रभु की बात हमारे कानों में, हमारे हृदय में सुनाई देती है? हालेलुया। पुनरुत्थान पाया हुआ प्रभु यीशु मसीह चाहता है सबसे बात करे। हालेलुया। उसने कहा है मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया। वो केवल साथ रहेगा नहीं, वो साइलेंट रहकर, चुपचाप रहकर, शांत रहकर हमारे साथ नहीं रहेगा, बल्कि वो हमें बीच बीच में बात करके हमारी अगुवाई करेगा। हालेलुया। पुनरुत्थान का प्रभु, पुनरुत्थान पाया हुआ प्रभु क्या आज आपसे बातचीत कर रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड। यदि नहीं कर रहा है तो कुछ चीजें उसकी आवाज को ब्लॉक कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आइए उस ब्लॉकनेस को अपने जीवन से हम दूर करें। हर कोई अपने जीवन में इस बात को, इसकी गंभीरता को समझे कि प्रभु तेरी अगुवाई जिस प्रकार तेरह ने पाया, जिस प्रकार अब्राहम ने पाया, उसी प्रकार परमेश्वर मैं भी अपने परिवार के लिए, अपने जीवन के लिए पाने पाऊं। मैं अपने परिवार का पहला प्रभु में आया हुआ, तेरा चुना हुआ, तेरे द्वारा बुलाया हुआ व्यक्ति हूं, तो तू मेरे हृदय में बातचीत कर मेरे परमेश्वर। हल्लेलुया। रोबाना से खेरेबे। हम सब अपने जीवन के लिए प्रार्थना करें। हल्लेलुया। रिबा बवो शबरबा। हल्लेलुया। जीवला बला 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 शमदरे। हम प्रार्थना करें मेरे प्रिय, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। ओ लॉर्ड, हालेलुया, हल्लेलुया। हमारे हृदय को खोल दे पिता,